पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक विशेष समय माना जाता है जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। यह पक्ष आमतौर पर श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्मों के लिए समर्पित होता है, जिससे हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में पितृपक्ष का अत्यंत महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण ने भी कहा था कि जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है वह कभी निर्धन नहीं रहता। पितृपक्ष की कथा बहुत प्राचीन है। पुराणों के अनुसार राजा अश्वमेध ने एक बार अपने पितरों के तर्पण में विलंब कर दिया था। उनके पितरों ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर स्मरण कराया कि तर्पण करना न भूलें। इस घटना ने राजा अश्वमेध को यह समझाया कि पितृपक्ष में की जाने वाली तर्पण क्रिया और श्राद्ध कर्म न केवल हमारे पूर्वजों की शांति के लिए हैं, बल्कि यह हमारे परिवार की समृद्धि और सुख शांति का भी कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में भी यह सिद्ध किया कि कर्म करने का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, अपितु पितरों और पूरे समाज की भलाई के लिए भी होता है। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में अनेक उपदेश दिए, जिनमें धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान का समावेश था। एक बार पितृपक्ष के दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, महाराज, पितृपक्ष का क्या महत्व है और इसके पीछे की वास्तविकता क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, पितृपक्ष केवल एक अनुष्ठान नहीं है। यह अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और उनके प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं, तो हम उनके किए गए संघर्षों, त्याग और अनुभवों को याद करते हैं। यही कारण है कि इसे सुनने वाला कभी निर्धन नहीं रहता, क्योंकि उसके जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि पितृपक्ष में किए गए कर्म, श्राद्ध और तर्पण न केवल पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि यह कर्म आपके अपने जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मनुष्य का जीवन एक चक्र है, जिसमें उसकी संतानें उसके पितरों का स्थान लेती हैं। इसलिए यदि हम अपने पितरों की श्रद्धा करते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां भी हमारे प्रति सम्मान और सेवा का भाव रखेंगी। इससे परिवार में सुख, समृद्धि और सद्भावना बनी रहती है। पितृपक्ष की कथा। राजा विक्रमादित्य का अनुभव। प्राचीन काल में एक समय की बात है जब राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के बीच धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक पितृपक्ष में उन्होंने अपने पितरों के तर्पण का विशेष आयोजन किया। उसी दौरान एक वृद्ध ऋषि उनके पास आए। उन्होंने राजा से कहा कि हे वीर राजन, पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्मों की महिमा अनंत है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और जीवन की समृद्धि का माध्यम है। जिसे भी यह कथा सुनी जाती है, उसके जीवन से अभाव, दरिद्रता और दुख का नाश हो जाता है। राजा विक्रमादित्य ने उस ऋषि से पूछा, महाराज, क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या केवल कथा सुनने भर से जीवन बदल जाता है? ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, यह कथा उस सत्य पर आधारित है जिसे हजारों वर्षों से ज्ञात किया गया है। जब हम अपने पितरों की स्मृति में श्रद्धा भाव से कर्म करते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारे साथ होती हैं। यह कथा आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। इसे सुनना और समझना एक दिव्य क्रिया है। इसके प्रभाव से व्यक्ति का मन, वचन और कर्म शुद्ध होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा था कि इस कथा को सुनने वाला कभी निर्धन नहीं रहता। आधुनिक युग में पितृपक्ष का महत्व। आज के आधुनिक युग में जहां व्यस्त जीवन शैली, तकनीक और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं लोगों को अपने मूल्यों से दूर कर रही हैं, वहां पितृपक्ष का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह समय हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत, त्याग और संघर्ष के माध्यम से यह जीवन संभव बनाया। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि पितृपक्ष में की गई हर एक श्रद्धांजलि, श्राद्ध और तर्पण कर्म केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का पोषण है। जब हम इस कथा को सुनते हैं और अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, तो हमारा मन न केवल शांति प्राप्त करता है, बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे हमारे व्यक्तित्व में आध्यात्मिक उन्नति होती है और हम अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा का समावेश करते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा था कि इस कथा को सुनने वाला कभी निर्धन नहीं रहता। पितृपक्ष के अनुष्ठान। पितृपक्ष के दौरान प्रमुख अनुष्ठानों में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान शामिल होते हैं।
तर्पण में जल अर्पित करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। श्राद्ध में भोजन अर्पित किया जाता है, जिसे ब्राह्मणों को वितरित कर पितरों की आत्मा को सुख, शांति और मुक्ति की कामना की जाती है। पिंडदान में मिट्टी के पिंड बनाकर उन्हें गंगा या अन्य पवित्र नदियों में विसर्जित किया जाता है। यह माना जाता है कि इन अनुष्ठानों से पितृ आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि पितृपक्ष में यह अनुष्ठान केवल कर्मकांड नहीं, अपितु यह आत्मा की शुद्धि और जीवन के नैतिक मूल्य का प्रतीक है। जब हम श्रद्धा भाव से पितृपक्ष का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख का वास होता है। कथा सुनने वाले की सुख समृद्धि। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था, जिसका नाम हरिदास था। उसके पास पर्याप्त धन नहीं था, परंतु उसकी श्रद्धा अपार थी। उसने एक दिन पितृपक्ष के अवसर पर एक पुजारी से पितृपक्ष की कथा सुनी। उस कथा में श्री कृष्ण के उपदेश शामिल थे। हरिदास ने यह समझा कि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि इसे अपने हृदय में समेटकर अपने कर्मों में उतारने के लिए है। उसने अपने जीवन में ईमानदारी, परोपकार और पितृश्रद्धा को अपनाया। कुछ समय बाद उसके जीवन में चमत्कार हुआ। उसकी आय बढ़ी, स्वास्थ्य बेहतर हुआ और परिवार में सुख शांति का वास हुआ। हरिदास ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण का यह उपदेश सत्य था। जो इस कथा को सुनता और उसका अनुसरण करता है, वह निर्धन नहीं रहता। उसने यह ज्ञान अपनी संतान को भी सुनाया ताकि यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। निष्कर्ष। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, अपितु एक आध्यात्मिक परंपरा है जो हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाती है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह स्पष्ट करता है कि पितृपक्ष की कथा का श्रवण और उसका आचरण हमारे जीवन को समृद्धि, सुख और शांति से भर देता है। यह हमें कर्म, श्रद्धा और कृतज्ञता का महत्व सिखाता है। अंततः यह कथा केवल सुनने से ही नहीं, बल्कि इसे अपने हृदय में समेटकर अपने कर्मों में उतारने से ही अपने जीवन को समृद्ध बनाती है। जो व्यक्ति पितृपक्ष की कथा को श्रवण करता है, वह निश्चित रूप से निर्धन नहीं रहता। उसकी आत्मा, मन, वचन और कर्म में शुद्धता आती है, जिससे उसके जीवन में अपार सुख, समृद्धि और सफलता का प्रवाह होता है।